नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। ये वीडियो रिपोर्ट भारत की विदेश नीति, रक्षा निर्यात और मानवाधिकार से जुड़ी है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 42 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े करता है। एमनेस्टी का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के बीच भारत से इजराइल को 2596 शिपमेंट भेजी गई। इनमें हथियार, गोला बारूद और सैन्य उपकरण शामिल हैं और संगठन का आरोप है कि इनका इस्तेमाल गजा में चल रहे सैन्य अभियान में हुआ है। रिपोर्ट तो आ गई, आरोप लग गए, लेकिन अब तक भारत सरकार या नामित कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, किन कंपनियों के नाम हैं और भारत इजराइल के रिश्ते अब किस मोड़ पर है, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। रिपोर्ट का शीर्षक है मेड इन इंडिया, द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल। एमनेस्टी का दावा है कि ये विश्लेषण शिपिंग रिकॉर्ड, कस्टम दस्तावेज, निर्यात डेटा और कॉर्पोरेट फाइलिंग के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 साल में भारत इजराइल की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब सवाल है कि गया क्या? इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत से लाखों छोटे हथियारों के पुर्जे, विस्फोटक सामग्री के घटक, आर्टिलरी शेल के हिस्से, ड्रोन वॉरहेड के कंपोनेंट और सैन्य वाहनों के उपकरण भेजे गए। एमनेस्टी ने साफ कहा है कि उसने उन शिपमेंट को इस जांच से बाहर रखा है जिन्हें नागरिक उपयोग या इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जोड़ा जा सकता था। यानी फोकस सिर्फ उन सामानों पर है जिनका इस्तेमाल सीधे युद्ध में हो सकता है। अब बात की भारत की कौन कौन सी कंपनी इसमें शामिल है। इस रिपोर्ट में 8 भारतीय कंपनियों का जिक्र है। इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियां शामिल हैं। उनके नाम भी बता देते हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी AWEIL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी IOL। ये तीनों ही रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसके अलावा निजी कंपनियां प्रीमियर एक्सप्लोजिव, इंडो MIM, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, अशोका मैन्युफैक्चरिंग और PLR सिस्टम्स भी शामिल हैं। एमनेस्टी का आरोप है कि इन कंपनियों द्वारा निर्मित कुछ उत्पाद सीधे इजरायली रक्षा कंपनियों की सप्लाई चेन तक पहुंचे। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हवाला दिया है, कहा कि यदि किसी देश को आशंका हो कि उसके हथियार युद्ध अपराध या मानवाधिकार उल्लंघन में इस्तेमाल होंगे तो उसे निर्यात पर रोक लगानी चाहिए। इसी आधार पर एमनेस्टी ने भारत सरकार से मांग की है कि इजराइल को हथियार और सैन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति तत्काल रोकी जाए। एमनेस्टी ने यह भी बताया है कि रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले जून और जुलाई 2026 में भारत सरकार और रिपोर्ट में नामित 9 कंपनियों को उनके निष्कर्ष भेजे गए थे। उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन संगठन के मुताबिक रिपोर्ट जारी होने तक किसी भी पक्ष की ओर से जवाब नहीं आया था। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से भारत और इजराइल के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। संयुक्त उत्पादन, ड्रोन टेक्निक्स, मिसाइल सिस्टम और अब गोला बारूद तक सहयोग बढ़ा है। लेकिन क्या ये सहयोग अब नैतिक और कानूनी सवालों के घेरे में आ गया है? रिपोर्ट के साथ एक और मुद्दे का जिक्र करना जरूरी है। इजराइल में भारतीय कामगारों की भर्ती। फरवरी 2026 से ईरान इजराइल संघर्ष शुरू होने के बाद पूरा क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बन चुका है। इसके बावजूद भारत और इजराइल के बीच हुए फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 से 1 लाख अतिरिक्त भारतीय कामगारों को भेजने की तैयारी है। इसमें निर्माण, होटल और केयर गिविंग जैसे क्षेत्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया का भी जिक्र है, जिसे लेकर सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। जब दुनिया के ज्यादातर देश अपने नागरिकों को इजराइल से निकाल रहे हैं तो भारत युद्ध क्षेत्र में युवाओं को भेजने की तैयारी क्यों कर रहा है? इवैक्यूएशन प्लान क्या है? बीमा कवर कितना है? कानूनी संरक्षण की गारंटी क्या है? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब अभी सार्वजनिक नहीं है। द लेंस ने पहले भी इसी मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट जून 2026 में दिखाई थी। इस पूरे मामले ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ऐतिहासिक रूप से फलस्तीन के अधिकारों और 2 राज्य समाधान का समर्थक रहा है, लेकिन एक तरफ कूटनीतिक बयान और दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई और युद्ध क्षेत्र में मैन पावर भेजना, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? क्या भारत संतुलन बना पाएगा?
तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से इजराइल को 2596 सैन्य खेपें भेजी गई। 8 कंपनियों के नाम सामने आए और इस दौरान हजारों भारतीयों की भर्ती युद्ध प्रभावित देश में की जा रही है। सरकार ने अब तक चुप्पी साधी हुई है, कंपनियों ने भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सवाल जनता के सामने है। क्या लगता है आपको, क्या भारत को युद्ध के बीच इजराइल को हथियार निर्यात जारी रखना चाहिए? और क्या अपने युवाओं को वॉर जोन में भेजना सही फैसला है, खास तौर पर एक ऐसे देश में जिसकी छवि एक युद्ध अपराधी के तौर पर देखी जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।